The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista venture by Pooja Prasoon presents Empower Bees with Dr. Pallavi Alap Deshpande कासलीवाल। स्वागत है। ये है हिंदुस्तान की एक अनुपम यात्रा जो दिल को, अंतर्मन को छू लेती है और तन को सुकून प्रदान करती है, जहां साइंस, एनर्जी और ट्रेडिशन का अद्भुत संगम होता है और सकारात्मक बदलाव की एक नई शुरुआत होती है। इस एम्पावरिंग पॉडकास्ट में नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर यंगेस्ट मैजिशियन 1990 एम्पावर एक्सपांशन बीज की फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी जी, जो एक अनुभवी हीलर और हेल्थ एक्सपर्ट है, हमें ऐसे आसान और प्रभावशाली तरीकों से अवगत कराती है जो हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट को सशक्त बनाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों लोग इनकी सेवा का लाभ ले चुके हैं। यहाँ हम सीखेंगे कैसे आज की दुनिया में मेरी भावना यानी जैन फिलॉसफी के प्रैक्टिस का आधार, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का एक अनोखा मार्गदर्शन, होलिस्टिक न्यूट्रिशन इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कैसे सात्विक वेजिटेरियन खाना हमारे शरीर को फिट और स्ट्रॉन्ग बना सकता है, और कैसे उनके खास एम्पावर बीज प्रोटोकॉल से बॉडी, इमोशंस, एनर्जी एंड सोल, इन सब का ध्यान रखते हुए हम अपने नेक, बैक, नी और शोल्डर की देखभाल खुद कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी विचारधारा को संतुलित करना चाहते हैं, बैलेंस्ड माइंडसेट, स्ट्रेंथ इन योर मोबिलिटी लाना चाहते हैं, या अपने शरीर को फिर से चुस्त, ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो ये शो है आपके लिए। यहाँ हम स्वयं को रीअलाइन, रिजुनिवेट और राइज करना सीखेंगे। तो चलिए लंबी गहरी सांस ले और शुभारंभ करें इस मैजिक ऑफ हीलिंग की अद्भुत यात्रा का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी और हम समझ रहे हैं बीज प्रोटोकॉल को, जो एम्पावर में फॉलो करने की कोशिश हम कर रहे हैं और अब आप तक भी पहुँचा रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो किया था, अगर आपने देखा हो, नेक इश्यूज़ को लेकर, और आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं बैक केयर को। जी हाँ, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम घर पे फॉलो कर सकते हैं या हम बहुत सारे आने वाली तकलीफ़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये पहले समझ जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। और हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि यस, प्रिवेंशन कॉस्ट करेक्शन और फेलियर कॉस्ट से बहुत कम होता है, इट्स जस्ट 1%। सो इजंट इट विजडम टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें रोज़ अपने शरीर को लेकर, इमोशंस को लेकर, एनर्जी को लेकर हम समझ सकते हैं और इंक्लूड करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने आप को आने वाले तकलीफ़ों से बचा सके। बिकॉज येस, वी आर गिवन this body and it's our soul's temple, so we need to be wiser enough to understand and follow. तो चलिए, कोशिश हम कर रहे हैं, समझने की कोशिश आप भी कीजिए और फॉलो भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन विथ बैक। जी हाँ, कुछ ऐसे ही शायद आप भी कर रहे हो अपने लाइफ में, मे इट बी सिटिंग, मे इट बी स्टैंडिंग। यू नो व्हाट दोस्तों, 80% इश्यूज जो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने बैक को लेकर, वो इन छोटी छोटी 20% चीज़ें जो हम आज कवर करने वाले हैं उसमें छुपी है। तो बैक को लेकर हम ये गलतियां करते हैं, मे इट बी योर सिटिंग पोस्चर, योर लाइंग पोस्चर, गेटिंग अप फ्रॉम लाइंग। तो हम सही तरीका क्विकली समझ लेते हैं कैसे हमें बैठना चाहिए। यूजुअली अभी जो आप देख रहे थे वो होता है जब आप टीवी देख रहे हो या आप काम कर रहे हो, फ़ोन पे हो, तो आप एक ऑकवर्ड पोजीशन में आप भूल ही जाते हो कि आप कैसे बैठे हो, और आप एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, आप सालों तक वो आपका हैबिट बन जाता है और फिर आपका शरीर रोने लगता है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सिट इज़ आपका शोल्डर, हिप एक लाइन में हो, हिप नी
आप प्रॉपर अलाइनमेंट में रखें। सिटिंग, आप सिर्फ नी और दोनों पंजे प्रॉपर इक्वल वेट दोनों साइड में आ जाइए। देखें, छोटी छोटी चीजें अभी हम ध्यान रखते हैं। अगर आप हमारे पास आओ तो वी कैन डेफिनेटली गो इनटू डिटेलिंग एंड अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू आपका लाइफ। बट अभी हम डेली रूटीन में, अगर आपको बैठ के उठना है, बैठना है, तो आप क्या करोगे? पहले ये अलाइनमेंट कि आपका चिन टक्ड इन रहेगा, शोल्डर्स पुल्ड बैक रहेंगे, हिप और शोल्डर एक लाइन में रहेगा और दोनों पैर पे आपका इक्वल वेट रहेगा। फिर अगर आपको उठना है तो आप दोनों हाथ आपके घुटने पे रख दीजिए। आप आगे थोड़े पैर पीछे ले लीजिए आपके, वेरी गुड। ऊंचा हो जाइए, आगे लीन करना है, टक इन टमी, फूंक मारो और उठ जाओ। कितना सिंपल है। बट आप कैसे उठते हो? ध्यान ही नहीं रहता है ना। हम हाथ में कुछ सामान होता है, एक पैर पे वजन आ जाता है और अचानक से आपको कैच आ जाता है एंड देन अ बिग लीव ऑफ मे बी अ वीक और 2 वीक्स और मे बी आप वो टनल में फंस जाओगे, एक्सरे, MRI एंड लीडिंग टू सर्जरी। वो नौबत ही नहीं आए तो हम पहले से अगर ध्यान रखेंगे तो वी कैन अवॉइड इट। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइंग, हम क्या करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप लेटे हो और आपको उठना है या आपको लेटना है, तब ये दोनों चीजों में आपको छोटी छोटी अवेयरनेस रखनी है। आप दोनों पैर फोल्ड कर लोगे, फिर आप टर्न करोगे। टर्न करते वक्त आपका शोल्डर और हिप एक साथ मूव होगा और उठते वक्त आप हाथ पे वजन लेके उठोगे, पेट अंदर रहेगा, फूंक मारोगे और जैसे जैसे आप उठोगे तभी आप पैर को नीचे छोड़ दोगे, सो दैट आप आपके बैक को, मनकों को, गादी को सेफ रख पाओ। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको लोगों ने लेबल किया है शियाटिका। मतलब कमर से पैर की तरफ जो नस जाती है वो हमारे ये डेली हैबिट्स में कहीं ना कहीं ट्रिगर होती है और फिर कमर से पैर में दर्द आना चालू होता है। हमारे पास ऐसे हजारों पेशेंट्स आए हैं जो इस तकलीफ को लेकर सालों तक परेशान थे और लिटरली ऐसे हो गया कि अगर हम आपके पास आते तो शायद हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते थे या ये नौबत ही नहीं आती। तो पहले सिर्फ पैर में तकलीफ होना चालू होता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको टिंगलिंग, नमनेस ये स्टार्ट होगा और फिर शायद मसल वीकनेस। तो हम अगर इस चीज को होने ही नहीं दे तो इट इज डेफिनेटली विजडम। तो अगर आपको लेटना भी है तो आप कैसे लेटोगे? आप सेम तरीका फॉलो करेंगे। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण के वजह से और बॉडी वेट है, तो आप जब लेटते हो ना तो आपका बॉडी लिटरली नीचे बॉडी वेट और ग्रेविटी के वजह से खींचा जाता है। तो अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो, और अगर आपके मसल वीक भी है, जैसे इन फीमेल्स ऐसे होता है कि डिलीवरी के बाद या वो प्रेगनेंसी वाला जो 9 महीने का प्रोसेस है, अगर आपने कोर स्ट्रेंथनिंग नहीं किया है और आपके कोर अगर वीक है तो वो आपके स्पाइन को सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि लूज हो जाती है वो स्पाइन, क्योंकि पेट के ही मसल्स है जो पीछे मनकों को जाकर अटैच होते हैं और उसको स्थिर रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। तो आपको टेक्निकली क्या करना है, ऊंचा होना है, पेट हल्का अंदर रहेगा और फिर आपको पहले एक करवट पे लेटना है जिससे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस निकल जाता है। फिर आप दोनों पैर ऊपर ले लोगे और दोनों पैर साथ में टर्न हो जाएंगे। कितना आसान है, पर याद रखिए ये आपको एक बार नहीं, आपको ये एक्टिविटी दिन में कई बार, बेड से कितने बार आप उठते हो, कितनी बार लेटते हो, आप ही सोचिए। अगर ये छोटा सा अगर आप ध्यान रखते हो तो आप आने वाले कई प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हो। सेम इज सिट टू स्टैंड। कितने बार हमें या तो टॉयलेट सीट पे या डाइनिंग टेबल पे हमें बैठ के उठना पड़ता है, आपके वर्क डेस्क पे, स्टडी टेबल पे। तो हर बार अगर आप बैठ के उठ रहे हो, आप छोटा सा ध्यान रखिए कि दोनों पैर पे सीधा वजन आएगा और फिर आप दोनों पैर पीछे रखोगे, हाथ पे वजन रहेगा, लीन करके पेट अंदर रख के आप उठोगे। आपको पूरा ध्यान कहाँ रखना है, शोल्डर टू हिप का जो डिस्टेंस है वो आपका प्रॉपर रहे और फिर आप
उठो, कभी आप स्लाउच्ड पोजीशन में हो या ऑकवर्ड पोजीशन में हो या एक साइड लीन हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी आपको बताने ही वाली है, और बॉडी को एक ही तरीका आता है बताने का, बिकॉज पेन, आई ऑलवेज से, इट इज अ सिग्नल, है ना। तो जब भी आपको पेन आता है तो आपको ये खुद को पूछना है कि थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया जिससे ये आया, और अब मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे ये जाएगा। तो कुछ ऐसी ही चीजें और है जो हमें डेली फॉलो करने पड़ती है, या हमें नहीं समझता है कि भाई अब हम कैसे करें, है ना। ऐसे होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आपको नीचे ही नहीं बैठना है, पर आपको बैठना ही पड़ता है। तो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो आज से ही आप अगर ये फॉलो करो तो हो सकता है कि आपको वो नौबत ही नहीं आए सुनने की कि आपका नीचे बैठना बंद हो जाए, क्योंकि हमारे कई सारे प्रोसेसेस है। पूजा हो गया, स्पेशली इन इंडिया स्पिरिचुअलिटी को हम फॉलो करते हैं, या जो भी आपका डेली रूटीन है उसमें आप क्रॉस लेग सिटिंग में अगर बैठ रहे हो, तो मैं हमेशा पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि बैठ के उठने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि नीचे बैठना या नहीं बैठने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप सही तरीका सीख लो, बिकॉज वो गलत तरीके से उठना और बैठना, उसमें आप अनजाने में अपने आप को ट्रिगर कर देते हो। तो वो क्या है जो हम याद रखें, अगर आप नीचे बैठना ही पड़े आपको, तो आप कैसे उठना आइडियल है। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं क्या ये सही तरीका है उठने का। बहुत सारे लोग हैं जो यही तरीका फॉलो करते हैं उठने का, और फिर क्या होता है, आउच, यस तो हम अपने आप को ट्रिगर कर देते हैं। तो व्हाट इज द राइट वे टू डू इट, चलिए समझते हैं। पहले आप इस तरह से पोजीशन करोगे, फिर हम बोलते हैं आप दोनों घुटने पे वजन या नीलिंग पोस्चर में आओगे। पूरा टाइम आप ध्यान रखोगे कि आपका शोल्डर और हिप का जो अलाइनमेंट है वो सीधा रहेगा। अगर वहां पे आप ऑकवर्ड पोजीशन में स्लाउच करोगे नहीं, बेंड करोगे नहीं, तो वो गादी ट्रिगर होगी ही नहीं। तो डायनामिक्स की वजह से क्या होता है कि जो भी प्रेशर चेंजेस होते हैं या वो एंगल होता है, उसकी वजह से डिस्क पीछे जाता है, नर्व पे वो दबाव डालता है और आपको शियाटिक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आप नीलिंग में आओगे वो अवॉइड करने के लिए, फिर आप एक पैर आगे ले लोगे, उसको बोलते हैं हाफ नीलिंग, और आप हाथ से नी पे प्रेशर लेके आप सीधे ही रखोगे ये एंगल और उठ जाओगे। कितना आसान है, कहीं पर भी बेंड हुए आप, अगर आप हुए ही नहीं तो आपको तकलीफ होगी ही नहीं, और अगर आपको नीचे भी जाना है तो आप उसी तरीके से जाओगे। सो वाज इट सिंपल? Getting up from floor is very common problem that I have seen that people come with pain. वो एक छोटा सा ट्रिगर होता है जो नहीं पता होने से वो बढ़ जाता है। ओके, तो हम आज से ये ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद आता है लिफ्टिंग। हमें चीज़ें फ्लोर पे से उठानी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, स्लाउच करके इस तरह से उठा लेते हैं। तो इज दिस द राइट वे? ऑफ कोर्स नॉट। सो लेट्स लर्न द राइट वे। आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट के पास आओगे, फिर उसके बाद आप एक पैर आगे एक पैर नीचे रखोगे। अगेन सेम ध्यान रखना आप, अगर आप इतना भी समझ गए आज के वीडियो के बाद कि शोल्डर टू हिप का जो मेरा अलाइनमेंट है वो अगर मैं सीधी रखती हूँ या सीधा रखता हूँ तो मुझे बैक के इश्यूज से मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। सो आप क्या करोगे, वापस नीलिंग में जाओगे, यस, हाफ नीलिंग, एंड देन यू विल पिक इट अप। अगर वो ज्यादा बड़ा है तो यू कैन क्रिएट अ गुड डिस्टेंस एंड देन यू कैन पिक द ऑब्जेक्ट आप विथ केयर। और अगर हल्का है, स्पेशली अगर पेपर पड़ा है नीचे या कोई पेन पड़ा है, तो आप क्या करोगे, पीछे के पैर को उठा लोगे और फिर आप इस तरह से उसको पिक करोगे। आपको पूरा ध्यान रखना है पेट अंदर। आपको जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको पेट को टाइटन करना है। तो उससे क्या होता है, हमारा ये जो एंगल है बैक का वो आप प्रॉपर अलाइनमेंट में लेकर आते हो। एट द सेम टाइम वहां पे अंदर जो नसें होती है ना, उनको रूम मिलती है, तो वो दबने का जो चांस है वो आप कम कर देते हो। तो इतना नहीं कि आप हिल ही नहीं पाओ, इट हैज टू बी जस्ट 30% ऑफ योर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, इतना कि आप आराम से
बात कर पाओ आराम से, आप अगर गाना भी गाना चाहते हो तो आप गा पाओ उतना ही, या हम बोलते हैं कि हाँ अगर आप फोटो निकाल रहे हो तो आप जितना टमी टक इन करोगे उतना ही याद रखो थ्रू आउट द डे, तो आप अपने आप को डेफिनेटली बचा सकते हो। एंड देन इज योर स्टैंडिंग पोस्चर। जब आप खड़े हो तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमसे गलती क्या होती है, यस आप एक साइड में वजन ले लेते हो, या आप इस तरह से खड़े हो, है ना, हमें समझता भी नहीं और हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, या आप नी को टाइट करके आप एक्स्ट्रा आर्च कर लेते हो। बहुत बार ऐसे मैंने देखा है कि स्पेशली जो लोग समझ लो आप कोई काउंटर पे शॉप के खड़े हो और वो आपने कुछ चीज परचेस की, वो इंसान वो चीज लेकर आने तक है ना काउंटर पे आपका टमी ऐसे टच हो जाता है और आप ये आर्च क्रिएट कर देते हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, टमी टक्ड इन रहेगा, पैर उधर ही रहेंगे और आप वो डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे काउंटर और आपके बीच में। So isn't it simple that we need to just take these little cares when it comes to sit to stand, सो के उठना, आप चाहे टॉयलेट सीट पे हो वहाँ का पोस्चर। मैंने और एक वीडियो किया है स्पेशली रिलेटेड टू टॉयलेट सीट, बिकॉज वो एक बहुत कॉमन ट्रिगर है जो मैंने देखा है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ऐसे कई पोस्चरल वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगे। और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा शरीर ने बताना चालू कर दिया तो इट इज़ विजडम कि आप इमीडिएटली सपोर्ट लो, आप उसको डिले मत कीजिएगा। प्रिवेंशन में रहना कभी भी विजडम है, या तो ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑफलाइन, या आपके पास में जो भी फिजियोज है आप उनका सपोर्ट ले लीजिए। अपने शरीर को ठीक से समझिए और आप आगे उससे बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे एक्शंस, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि हमें नोइंग टू डूइंग का जो जर्नी होता है ना, कि हमें पता चलता है और फिर उसको हैबिट में लाना, इसका जो स्ट्रगल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर सपोर्ट के साथ, डेली अवेयरनेस के साथ आप धीरे धीरे, क्योंकि आप इतने साल एक तरीके से बैठे हो, एक तरीके से उठे हो, आज मैं अचानक आऊँ और आपको बोल दूँ नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो आप एकदम से मैं तुरंत बोलूँ और आप कल से स्टार्ट करो, इट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आप इसको पॉजिटिवली लो और आप थोड़ा कि अरे हाँ मैं कैसे याद रख सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसका सपोर्ट ले सकती हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम्स आने ही नहीं दूँ, तो इट वुड बी डेफिनेटली वर्थ वाइल। सो वी हैव कंप्लीटेड फ्यू पोस्चरल केयर टेक्निक्स और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बीज। सो बीज मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स फर्स्ट द बॉडी अवेयरनेस, राइट। सो बॉडी को हम प्रॉपरली अलाइनमेंट में रखना हम सीखे, है ना, एंड देन वर्किंग ऑन द लेवल ऑफ बॉडी। नेक्स्ट इज हम कौन सी डेली सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हम आने वाले तकलीफ को रोक सकते हैं। या बहुत बार ऐसे होता है कि हमने नेक के वीडियो में भी किया कि अगर मैं बहुत देर बैठी हूँ, अगर मेरे डेली रूटीन में ही ये है कि मुझे बहुत देर बैठा रहना पड़ रहा है या बहुत देर खड़े रहना पड़ रहा है या मेरा बहुत टाइम तक ड्राइविंग हो रहा है, तो नेचुरल है कि जो पीछे के मसल्स है वो टाइट हो जाएंगे। या ऑलरेडी अगर आपको शियाटिका का लेबल लग गया है तो भी ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेगी, और अगर आप चाहते हो कि ये ना लगे तो भी आप डेली रूटीन में ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो। लेकिन एक आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑलरेडी टिंगलिंग है, पैर में मूंगी आ रही है या कोई तकलीफ स्पेसिफिक आप हो, तो आप प्रॉपर सपोर्ट से फिजियो को मिल के उसको प्रॉपरली डायग्नोसिस करके और फिर ही आप आगे बढ़ोगे। ये वीडियो उनके लिए जो प्रिवेंशन जोन में रहना चाहते हैं या आप ऑलरेडी हमारे सपोर्ट स्ट्रक्चर में हो और आपको ये वीडियो देखने से आप और नेक्स्ट लेवल पे अपना ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे डेली एक्सरसाइजेस का। तो कौन से सिंपल एक्सरसाइजेस है जो हम शियाटिका के लिए स्पेसिफिकली हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, शियाटिक नर्व जो होती है, जैसे मैंने आपको बोला, कमर से लेके पैर तक ये नर्व जाने वाली है, तो हम अगर उसको फ्री करेंगे तो फ्री भी हम उसी से करेंगे, हम उसको नीचे से ऊपर तक फ्री करेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको हम थोड़ा सा उसका जो सीक्वेंस है वो उनका प्रॉब्लम समझ के चेंज कर लेते हैं, लेकिन आज हम एक एक पार्ट शियाटिक नर्व का नीचे से ऊपर तक फ्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों पैर, कभी ऐसे होता है कि पैर इस तरह होता है तो पहले उसको आप अलाइन कर लोगे,
ठीक से अलाइन करने के बाद आप दोनों पंजे अपनी तरफ खींचोगे, जितना आप खींच सकते हो आप खींचिए। फिर उसके बाद आप उसको होल्ड करोगे। आप काउंट करना ब्रीदिंग से, यानी आप ब्रेथ होल्ड नहीं करो। सो होल्ड इट फॉर अराउंड 3 ब्रेथ्स। 3 बार सांस अंदर लेके छोड़ने तक आप उसको होल्ड करोगे। फिर आप उसको हाफ रिलीज करोगे, पूरा रिलीज नहीं करोगे, और फिर वापस खींचोगे, और इस बार आप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच करोगे। सो ये जो है, आप चाहे उसको काफ मसल्स बोलो या सियाटिक नर्व का ये हिस्सा, आप दोनों को साथ में रिलीज कर रहे हो। ओके, बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ यहाँ से ही उसको खींचते हैं, तो आपको देखना है कि ये आपके लिटिल टो के साइड से और ग्रेट टो के साइड से वो इक्वल प्रेशर क्रिएट हो, और आप उसको खींचो, होल्ड कीजिए। होल्ड फॉर 5 ब्रेथ्स, 3 ब्रेथ्स, 1 ब्रेथ, बट मिनिमम 1 to 3 ब्रेथ्स इज एडवाइजेबल। ओके, नाउ ये हाफ रिलीज किया, 3 to 5 टाइम्स आपने रिपीट किया, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी समझना है कि अगर आप ये खींच रहे हो और अगर आपको बैक में पेन आ गया, तो आप क्या करोगे, आप एक पैर फोल्डेड रखोगे, और फिर वो सीक्वेंस पहले एक साइड में कंप्लीट करोगे और फिर दूसरे साइड में कंप्लीट करोगे। साथ में अगर आपको अगर आपको ऐसे लगता है कि आप राइट साइड में ऑलरेडी आपको पेन स्टार्ट हो गया है, या राइट आपको कभी कभी दुखता है, तो आप पहले हमेशा नॉर्मल साइड में सीक्वेंस कंप्लीट करोगे, लेफ्ट साइड में कंप्लीट करोगे, और फिर राइट में करोगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज काफ स्ट्रेच कर लिया, फिर उसके बाद आप एक पैर फोल्ड करोगे, हाथ की जाली बना के आप घुटने से नीचे पकड़ोगे, और फिर आप गर्दन नीचे रहेगा और घुटने से आप पैर को सीधा कर लोगे फूंक मारते हुए। ओके, तो हम सियाटिक नर्व का अब ये वाला हिस्सा जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं। फिर आप पंजे को अपनी तरफ खींचोगे और रिलैक्स करोगे अगेन 2 to 3 रेपिटेशंस। फिर उसके बाद धीरे से नीचे। अब पहली बार में बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप डेली करोगे तो फर्स्ट रेपिटेशन के बाद 5th रेपिटेशन तक आप देखोगे कि आप बेटर कर रहे हो, और फर्स्ट डे से 8th डे में डेफिनेटली आप बेटर रहोगे। सो ये एक्सरसाइजेस आपको दिन में कम से कम 5 या 6 बार करनी है। इट इज नॉट जस्ट वंस डेली, क्योंकि उतना नीड होता है। पर आप बोलोगे कि अगर हम बाहर है, वर्क प्लेस पे है, तो हम कैसे अपना ध्यान रखें, तो वो भी मैं आपको आसान बना के दे दूंगी। बट इट इज रिकमेंडेड कि अगर आपको ऑलरेडी पेन है और सियाटिका है, तो आप अगर इसको ज्यादा फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करते हो तो इट इज मोर बेटर। तो हमने ये हिस्से को फ्री किया। अब फिर उसके बाद इसके थोड़े वेरिएशंस भी हैं, मैं आपको आज सिंपल वेरिएशंस दिखा रही हूँ। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पैर को कंधे की तरफ खींच लोगे। ओके, एंड देन होल्ड द स्ट्रेच फॉर 30 सेकेंड्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट के वजह से वो आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप पैर को थोड़ा सा बाहर निकाल के और टुवर्ड्स द शोल्डर पुश कर सकते हो, एंड देन होल्ड इट। अगर आपको नी पेन है साथ में, तो आप हाथ की जाली अंदर से रख के एंड देन यू कैन, सो नी आपका फ्री रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा। ओके, सो कितनी देर तक होल्ड करोगे आप, 30 सेकेंड होल्ड या 30 स्लो ऑसिलेशंस, मतलब आप उसको पास लोगे एंड धीरे से रिलैक्स करोगे 30 ऑसिलेशंस। तो हमने क्या किया, पहले सियाटिक नर्व का ये हिस्सा फ्री किया, फिर घुटने के पीछे का हिस्सा फ्री किया, और अब हम ये हिस्सा फ्री कर रहे हैं। ओके, सिंपल इजी, ये भी 30 ऑसिलेशंस। फिर हम पैर को इस तरह नीचे रख देंगे, और फिर ये पैर थोड़ा क्रॉस ऐसे सीधा करेंगे। फिर हम पैर को, फुट को राइट नी के, अगर आप लेफ्ट साइड कर रहे हो तो राइट नी के बाहर से इस तरह रखोगे, और फिर आप अपोजिट हाथ से पकड़ के उसको स्ट्रेच करोगे। ओके, और फिर अब आप क्या कर रहे हो, सियाटिक नर्व जहां से स्टार्ट होती है वो ओरिजिन से लेके हमने इंसर्शन तक पूरे नर्व को फ्री किया। अगेन 30 सेकेंड होल्ड, आप यहाँ पर इसको पकड़ सकते हो, और शोल्डर आपका साथ में मूव नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर जहां से वो बराबर क्या होता है, हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं फैसेट, तो बराबर वो नर्व अगर कहीं पे अटक भी रही है ना, तो ये अगर आप प्रॉपरली करोगे तो वो फ्री हो जाएगी, या अटकेगी ही नहीं, वो हमेशा स्मूथली ग्लाइड करेगी उसको जो जगह मिली है उसमें।
एंड देन जब आप छोड़ोगे तो झटका नहीं, आराम से रिलीज करोगे और फिर वापस पैर अलाइंड, दोनों पैर पास लेके धीरे से कमर उठा के नीचे रखोगे। ओके, एंड देन यू विल रिपीट ऑन द अदर साइड। कमर उठा के नीचे क्यों रखा हमने? क्योंकि हमने उसको ट्विस्ट किया है, तो जैसे ही आप कमर उठाते हो वापस सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो अलाइनमेंट में आ जाते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं ऐसे क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ, तो डोंट स्ट्रगल, डोंट फोर्स योरसेल्फ। आप दोनों पैर के बीच में आप पिलो रख सकते हो, दोनों पैर फोल्ड कर दीजिए और फिर आप दोनों पैर के बीच में इस तरह पिलो रख के एंड देन यू कैन क्रॉस एंड जस्ट लेट इट गो डाउन एंड होल्ड करना है। मेन इज सिर्फ आप ऐसे करोगे और ऐसे करोगे तो उससे रिलीज नहीं होता है। एज पर द रिसर्च 30 सेकेंड होल्ड इज आइडियल फॉर द मसल एज वेल एज द नर्व टू रिलैक्स। इसलिए हम 30 सेकेंड का प्रोटोकॉल अगर फॉलो करेंगे तो इट इज मोर आइडियल। और फिर उसके बाद लास्ट जो है, दोनों पैर में थोड़ा गैप रहेगा, दोनों पैर में थोड़ा गैप रहेगा, नी बेंड रहेंगे, यस, और दोनों नीज को जुड़ा हुआ रखना है, पैर में डिस्टेंस रखना है, दोनों हाथ भी नीचे रख दीजिए। अब ये एक्सरसाइज है जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको सिर्फ सही तरीके से करने की हम कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, पेट धीरे से फूंक मारते हुए अंदर पहले खींचा, ठीक है, और फिर उसके बाद जस्ट बेड को क्लियर करना है एंड होल्ड इट फॉर 3 to 5 breaths एंड देन वेरी स्लोली गो डाउन। अब यूजुअली इसको करते कैसे हैं लोग, सिर्फ कमर ऊपर उठाते हैं और समझते हैं कि मैंने जितना कमर ऊपर उठाया उतना अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, जितना आप ग्रेविटी के पास रहोगे उतना मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा और टेक्निकली आप अनजाने में आपके नर्व को ट्रिगर नहीं करोगे। तो आपको करना किस तरह है, आप दोनों पैर में गैप रहेगा, नीज जुड़े हुए रहेंगे, फूंक मारते हुए पहले आप पेट को लॉक रखोगे। बहुत सारे लोग हैं जो पेट को लॉक रखना भूल जाते हैं और उल्टा वो अनजाने में उसको ट्रिगर कर लेते हैं। सो पेट अंदर रहेगा एंड देन कमर ऊपर। सो फर्स्ट स्टेप, चेक योर डिस्टेंस बिटवीन द फीट। सेकेंड स्टेप, नीज अलाइन। थर्ड स्टेप, फूंक मारते हुए पेट अंदर। फोर्थ स्टेप, कमर ऊपर एंड देन कीप ब्रीदिंग, डू शैलो ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, लेकिन अवेयरनेस रहेगा पेट पे कि पेट अंदर है। और फिर जब आप पूरा नीचे धीरे से, ऐसे सोचना कि 1 दिन के बच्चे को आप नीचे रख रहे हो, तो उतना धीरे आपको लैंडिंग करना है और फिर उसके बाद आप पूरा नीचे जब पहुंच जाओगे तब आपको पेट के लॉक को रिलीज करना है। सो सिंपल एक्सरसाइजेस। हाँ, हमने क्या किया, हमें क्विक ड्रिल करते हैं। हमने सबसे पहले पंजे को, दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचा, फिर उसके बाद हमने जो पैर कम दुख रहा है उसको फोल्ड किया, हाथ की जाली बना के घुटने से नीचे पकड़ा, फिर उसके बाद हमने घुटने से पैर को ऊपर लिया, पंजा अपनी तरफ किया, फिर उसके बाद ये 3 to 5 रेपिटेशन, फिर नी फोल्ड करके वापस ऊपर। ये 3 to 5 टाइम्स एक्सपेक्टेड है, सिर्फ ना जस्ट अ मिनट, वी विल शो ये। हाँ, पहले आपने क्या किया, फुट किया, फिर आप ये घुटने से पैर सीधा, पंजा अपनी तरफ, रिलैक्स, देन अगेन बेंड, घुटने से बेंड, फिर अगेन सीधा, देन अगेन बेंड। तो ये हिस्सा प्रॉपरली रिलीज होगा, क्योंकि बहुत बार बैठने से ये रिलीज होना बहुत जरूरी है। सो ये सीक्वेंस आप अगर 5 to 10 टाइम्स प्रॉपरली करोगे तो ये रिलीज होगा। ये रिलीज करके ही आपको आगे जाना है। ओके, सो वंस दिस इज डन, फिर आप पैर को कंधे की तरफ खींचोगे। अगर नी इश्यूज है तो आप अंदर से ही पकड़ोगे, अगर पेट की वजह से अड़ रहा है तो आप बाहर से लोगे एंड देन होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स, रिपीट इट फॉर 3 टाइम्स, देन क्रॉस वाला भी क्लियर है एंड देन लास्ट इज कमर ऊपर। कितने एक्सरसाइजेस? जस्ट 5 to 6 एक्सरसाइजेस, बट इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, स्पेशली इफ यू हैव शियाटिक नर्व पेन या आप उसको अवॉइड करना चाहते हो या आपके हैबिट में बहुत देर बैठना है, चाहे तो वो ड्राइविंग है, वर्क डेस्क है या एनीथिंग रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। ओके, सिंपल, इजी, इफेक्टिव। ओके, तो बीज में हमने बॉडी लेवल को अभी समझा है। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको फॉलो भी करेंगे। ये एक्सरसाइजेस अगर आप दिन में 3 to 6 टाइम्स फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि सुबह
कुछ भी आप मील लेने से पहले की अगर आप इसको दवाई समझते हो तो आप एसोसिएट करोगे तो आप याद रख पाओगे। तो सुबह उठते ही, फिर नाश्ते से पहले, लंच से पहले, शाम के चाय से पहले, आपके डिनर से पहले और सोने से पहले। तो अगर आप ये 6 टाइम्स प्रॉपरली, और इतना टाइम नहीं लगता, अगर आप जल्दी में हो तो जस्ट कीप 1 रेपिटेशन, बट जैसे तरीका बोला है उसी तरीके से कीजिए तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स या तो आएंगे ही नहीं, और अगर थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए तो आप उसको खुद ही रिवर्स कर पाओगे या आप उसको सेफ जोन में रख पाओगे। और अगर आपका रूटीन ऐसे है कि आपको बिल्कुल समय नहीं है तो सुबह शाम का तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप अगर वर्क प्लेस पे है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह सिंपल एक्सरसाइज आप स्टैंडिंग में दिन में 6 बार आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। आप क्या करोगे, एक पैर आपका इस तरह, ये काफ स्ट्रेच आपको हमारे पास मिल जाएगा, या अगर वो नहीं है तो आप ईट रख सकते हो, उसके ऊपर एक मैट रख के फिलहाल आप ये स्टार्ट कर सकते हो। आप एक पैर, अगर आप अगेन सेम आई रिपीट, अगर आपका राइट ऑलरेडी पेनफुल है या टाइट है तो आप पहले लेफ्ट पैर में करोगे या वाइस वर्सा। ओके, तो अभी हम राइट पैर से कर रहे हैं सो दैट आप ठीक से देख पाओ। आपको शोल्डर, हिप, नी, एंकल एक लाइन में रखना है। आप अगर वॉल को लग के अगर ऐसे ब्लॉक रखोगे तो ज्यादा बेटर है, सो दैट आप दोनों हाथ वॉल पे रख के आप सपोर्टेड रह पाओगे। अगेन हिप, शोल्डर, नी, एंकल एक लाइन में रख के आपको सीधा आगे जाना है और दूसरे पैर के हील को उठा लेना है। होल्ड दैट स्ट्रेच फॉर अराउंड हाफ अ मिनट। अगेन 30 सेकेंड रूल हम फॉलो करेंगे, आधे मिनट तक रखेंगे, फिर धीरे से निकालेंगे और दूसरा पैर। दिस इज लाइक, मेरे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि दिस वर्क्स लाइक मैजिक, literally, मतलब it hardly takes half minute, and if you are able to do it properly, it definitely helps you a lot. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक पैर ऑलरेडी बहुत पेनफुल है तो आप पहले लेफ्ट पैर में करोगे, लेकिन रेपिटेशंस लेफ्ट पैर के कम रखोगे, और जो पैर आपका तकलीफ में है तो आप उसके रेपिटेशन ज्यादा करोगे। मतलब आपने लेफ्ट पैर के रेपिटेशन 1 to 3 टाइम्स किया तो अपोजिट साइड का आप 3 to 5 टाइम्स कर सकते हो। ओके, अब हम समझते हैं कि कौन से इमोशंस है जो हमारे बैक पेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो पहले हम अगेन, लास्ट एपिसोड में भी मैंने ये कहा था, ऑल पेन इज गिल्ट। सो आपको, चाहे आप टॉयलेट सीट पे हो, चाहे आप रोज ब्रश कर रहे हो, तो आपको लिटरली गिल्ट थू, रिमूव दैट गिल्ट, है ना, आउट ऑफ योर सिस्टम ऑन द टॉयलेट सीट विथ योर ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। उसके मेडिटेशंस है अपने चैनल पे ऑलरेडी, मैं चाहती हूँ कि आप वो फॉलो करें। और फिर उसके बाद हमें समझना है कि हमारे बॉडी में बैक का जो रोल होता है वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह होता है जिसके ऊपर हाथ और पैर मूव करते हैं। इट्स अ फाउंडेशन। सो व्हेनेवर यू फील अनसपोर्टेड इन लाइफ यू विल स्टार्ट हैविंग बैक इश्यूज, एस्पेशली अगर लो बैक पेन है आपको तो आप नोटिस कीजिए, हमें तो पेशेंट्स है जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो लिटरली वो पहले आधे मिनट में ही खुद ही बता देते हैं कि वो सोर्स जो है वो क्या है। तो इफ इट इज एस्पेशली कॉन्वर्सेशन विथ मनी, या तो आपने खुद का या दूसरे के मनी कॉन्वर्सेशंस को या मनी रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स को अगर आपने एब्जॉर्ब कर लिया है तो आपकी बैक बोलने लगेगी, एस्पेशली लो बैक पेन। तो मनी रिलेटेड अगर हम गिल्ट ठीक से निकाल पाए तो डेफिनेटली it would be worthwhile. So we will do a quick meditation related to grounding and removing specific thoughts related to your back issues so that we are able to understand the energy perspective also quickly. Okay, so इसका डिटेलिंग के लिए आप डेफिनेटली हमारे पास आओगे तो वी गो इन डेप्थ, वी हैव प्राणिक हीलिंग सेशंस जो हम स्पेसिफिकली आपके एनर्जी बॉडी से रिलेटेड कॉर्ड्स हम निकाल सकते हैं, रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं। बट अभी हम बात करेंगे कम से कम आप खुद क्या कर सकते हो। ओके, सो हम क्या करेंगे,
You can either lie down or you can be in sitting. आप अभी भी हमारे साथ फॉलो कर सकते हो. रिलैक्स कंप्लीटली. आपके शरीर को पूरा लूज छोड़ दीजिए. सबसे पहले हार्मोनाइज विद द आउटसाइड साउंड. हार्मोनाइज विद योर इनर नॉइज. कैसे? अपने आप को बोलना है दैट आई एक्सेप्ट it as it is and as it is not. Then be okay with your physical self. अपने आप को स्कैन कीजिए head to toe, toe to head. और हर एक सेल को स्पेशली इन योर पेन एरिया या अभी हम लो बैक की बात कर रहे हैं तो आपका अवेयरनेस बैक की तरफ जाने दीजिए और वहां के हर एक सेल को बोलिए that I accept you as you are and as you are not. Total acceptance. और अब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले तो आप आपके मनी एरिया या मनी एरिया को इन्फ्लुएंस करने वाले जितने भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है आप उसको भी स्वीकार भाव लाओगे. You will accept it as it is and as it is not. Accept all of your past related to money area. आपके लाइफ में जो भी लोग परिस्थिति just be okay and accept it as it is and as it is not. Total acceptance. और अब आपको सेल्फ सजेशंस देना स्टार्ट करना है कि जो भी मनी रिलेटेड नकारात्मक व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का विचार इन्फ्लुएंस मैंने जाने अनजाने में अपने ऊर्जा शरीर में होल्ड करके रखा है उसे मैं जाने देता हूं या जाने देती हूं. And just visualize that it is going down, down, down. All the guilt, all the harsh emotions, all the resistance, all the feeling of unworthiness. Let it go down, down, down. आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके वर्क प्लेस के कलीग्स, बॉस, उनकी जो धारणा होगी मनी रिलेटेड वो लिमिटिंग बिलीफ्स भी हम जाने देंगे. लेट इट गो डाउन, डाउन, डाउन फ्रॉम योर फीट 10, 20, 30, 40 meters down to Mother Earth. Say thank you, thank you, thank you. And now imagine yourself happy, healthy, better, smiling. आप अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे वैसे आप सही तरीके से खुद को अपने लाइफ को हैंडल करते हुए देखोगे. आपको खुद को ग्रेसफुल पोस्चर में बैठे हुए देखना है. आप काम कर रहे हो तो आप सही तरीके से कंप्लीट बॉडी अवेयरनेस के साथ और इमोशंस भी सारे पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, करेज, क्यूरियोसिटी से आप अपने लाइफ को देख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो. आपके साथ में आपके जो भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के इन्फ्लुएंसेस है उनका आप पे अभी कोई असर नहीं हो रहा है. यू आर एबल टू बी डिटैच्ड एंड हैप्पी एंड येट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन स्माइलिंग एंड ग्रेसफुल मैनर विथ ईज, विथ फ्रीडम. सो अपने आप को हैप्पी देखो. अपने आप को आपको अपना ध्यान रखते हुए इमेजिन करो कि आप बेटर एक्सरसाइज कर रहे हो. जो भी रिक्वायर्ड एंड नीडेड है आपके शरीर का ध्यान रखने के लिए वो परिस्थिति आपके लिए क्रिएट हो रही है ये आपको इमेजिन करना है. एंड सी योरसेल्फ गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे इन एवरी वे. अपने मनी एरिया को फ्लरिश्ड देखो. बैंक अकाउंट में आप जो पैसे चाहते हो वो इमेजिन करो. अपने आप को नोट गिनते हुए इमेजिन करो सो दैट यू फील योरसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट इन द मनी एरिया. सी दैट आपके लिए सपोर्ट सिस्टम भगवान क्रिएट कर रहे हैं पता नहीं कहाँ से. तो अपने आप को बोलना है लाइफ सपोर्ट्स मी,
Life supports me. Life supports me. Together divine, restore order now. 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 Take your time, and when you feel complete, slowly open your eyes with a smile. So friends, ये कुछ टूल्स थे जो हम आप तक आज पहुंचा पाए, बट ऐसे हजारों टूल्स है। बट आप इसके पीछे का अगर प्रिंसिपल समझ जाओ तो आप अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर सकते हो। सो वी हैव डन समथिंग इन द एरिया ऑफ बॉडी, देन वी हैव अंडरस्टूड इमोशंस, एनर्जी लेवल पे हम थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। एंड नाउ आई वांट टू टेल यू दैट आप कभी भी ये प्रैक्टिस करना है कि हमें सोल कॉन्शियस रह के हमें बॉडी का ध्यान रखना है। अगर पेन आता है तो आप बॉडी कॉन्शियसनेस में चले ही जाओगे और फिर आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते हो। सो उसके लिए वो सोल प्रेयर है जो हम आपसे शेयर करेंगे, दैट यू आर नॉट योर पेन, you have it, and when you feel that you have the power to restore it, तो आप जब सोल लेवल पे रहने की प्रैक्टिस करते हो by simple daily soul prayer, I am not the body, I am not my thoughts, I am not my emotions, I am not this pain, I am that I am the soul, I claim my own power back. Simple soul prayer can make a huge difference. So when you are doing your exercises, बस ऐसे ही करना स्टार्ट नहीं करना है। जब आप पूरे अवेयरनेस के साथ करते हो, जब जो पार्ट को आप मूव कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आपका एनर्जी फ्लो बस वहीं पे बढ़ता है, तो डेफिनेटली इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस than just doing it for the sake of doing it. So आप आइए, हमसे मिलिए, सारे डिटेल्स हम आपको यहाँ पर शेयर कर ही रहे हैं। आप ऑनलाइन सेशन या ऑफलाइन सेशन के लिए हमें मिल सकते हो। थैंक यू सो मच। वी हैव a small feedback for you. We have one of our clients. Thank you so much for being here, Rehna ma'am. Please, आपका एक्सपीरियंस जो है अगर आप बताओगे तो दर्शक समझ पाएंगे कि जो हम अभी पिछले कुछ टाइम से शेयर कर रहे थे, that can really make a difference in their life. मैं भी मैम की बैक पेन की पेशेंट हूँ। तो मैं प्रोफेशन से इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्टिस्ट हूँ। तो मेरा पोस्चर बैठे बैठे इतना ख़राब हो चुका था कि मेरा बैक पेन 1 महीना कंटिन्यूस चला। तब मैंने एम्पावर एक्सपेंशन वीज़ को अप्रोच किया। तब मैम ने बहुत अच्छे से मुझे कॉज समझाया कि क्यों तुमको ये बैक पेन शुरू हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से वो मुझे समझ पाए और मैं भी उनसे कनेक्ट कर पाई। उसके बाद उन्होंने छोटा सा प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया मेरे लिए, जिसके करने से कुछ ही दिनों में मुझे फ़र्क लगने चालू हो गया। तो मतलब उनका वाइब ही ऐसा है कि वो हीलिंग के साथ, और फिजियो भी मैंने कुछ सेशंस उनके साथ लिए। तो छोटे छोटे प्रोटोकॉल फॉलो करने से, उन्होंने हीलिंग कोड्स दिए, फिर प्रेयर्स करने को बोली, वो सब एक साथ मिलके फिर कुछ ही दिनों में मेरा बैक पेन बिल्कुल ना के बराबर हो गया। तो जब भी अभी बैक पेन शुरू होता है तो मैं एम्पावर एक्सपेंशन वीज को या तो अप्रोच कर लेती हूँ, नहीं तो उनके एक्सरसाइजेस फटाफट फॉलो करना चालू कर देती हूँ, एंड आई एम बैक टू वर्क अगेन। आर यू कॉन्फिडेंट कि अभी अगर पेन आपको वो सिग्नल आ भी जाता है तो आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हो? yes. वो फियर आपका चला गया है रिलेटेड टू योर पेन? बिल्कुल चला गया है। तो प्रोटोकॉल फॉलो करके वापस आई एम बैक टू लाइफ। Yes. Thank you so much. Your feedback really makes a difference for our ऑडियंस और जो भी यहाँ पर दर्शक देख रहे हैं कि वो अपना ध्यान रखना आज से डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे। कम से कम डेली एक्सरसाइजेस एंड डेली पोस्चरल, क्योंकि आप तो पेन ट्रिगर होने के बाद हम तक पहुँचे थे। हम चाहते हैं कि वो नौबत ही नहीं आए आपको, आप वैसे ही उसको गायब कर दो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू टू टीम एम्पावर। वी हैव Yash and Khushi with us today to support. So thank you so much for your valuable time and support. Thank you. Thank you. Thank you to each one of you. Thank you. Thank you for tuning into the Voice Vista podcast.
आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले।